नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और जो हमारा प्रश्नों का सिलसिला है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का सिलसिला है अमोघ लीला प्रभु के साथ, वो हम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। प्रभु जी, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? देखिए, अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं है तो आपको नहीं मिलने वाली। जनरली स्पीकिंग, जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है भगवान आपको नहीं देने वाले। तो दैट मीन्स यू डू नॉट डिजर्व इट। जैसे मान लो को सोचे मैं तो किसी बड़ी मिस यूनिवर्स से शादी करूंगा, सर आपके भाग्य में नहीं है। या आपने कोई देखी लीमोजिन गाड़ी में खरीदने की है, वो आपके भाग्य में ना हो। पीपल रियली वर्क सो हार्ड, बट उसके बावजूद भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती। किसी लड़की को चाहा था और अपने खून से उसने लव लेटर लिखे हैं, उसने मेरी प्रिया, ओ प्रिया प्रिया, मैंने दिल दिया। उसने कहा यार लिखें, फिर भी उसकी आंखों के सामने प्रिया की शादी छगन हलवाई के बेटे से हो गई। अब क्या करें जी, यानी वो आपकी किस्मत में नहीं थी। सो जनरली स्पीकिंग यू गेट व्हाट यू डिजर्व और दैट विच इज इन योर कर्मा, या फिर कर्मों में जो है आपको वही उसकी प्राप्ति होती है। अब ये एक जनरल प्रिंसिपल है। इसके अलावा अब एक ना भक्ति का प्रिंसिपल भी आता है। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है और वो निस्वार्थ हो जाता है और वो अपने भोग के लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान की सेवा के लिए चाहता है, तो उसको ऐसी चीजें भी प्राप्त हो जाती हैं जो कि उसी किस्मत में नहीं थी। बिकॉज नाउ ही इज नॉट इनटू किस्मत कनेक्शन, नाउ ही इज इन कृष्णा कनेक्शन। कि तेरे को भोग के लिए नहीं चाहिए, मेरी सेवा के लिए चाहिए। ओके, अच्छा, फिर उससे तू क्या करेगा? फिर भगवान आपकी सेवा करूंगा, उससे फिर समाज का और भला होगा। तो इस प्रकार से भगवान कैन गिव समवन जो कि उसकी डेस्टिनी में नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो कि भगवान के निस्वार्थ शुद्ध भक्त होते हैं, ये तो अपनी डेस्टिनी तो दूर की बात, ये इवन दुनिया की डेस्टिनी को भी इंपैक्ट करते हैं। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बताया था कि ना ये 1972 के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, और जो इंडो पाक वॉर था इट वाज सपोज टू टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3। अब देखियो, रशिया हमारे साथ आगे था, पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, यूरोपियन कंट्रीज से, मतलब इट वाज अबाउट टू टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये पोस्टपोन भला कैसे होगी? वर्ल्ड वॉर होते होते भी हुई नहीं। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने बताया था 1972 में वर्ल्ड वॉर होगी, लेकिन अब तो 72 में तो वर्ल्ड वॉर हुई नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी, कृष्णा अभी ना पूरे जगत में लोग हरिनाम ले रहे हैं, अब ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट बड़ी अच्छी चल रही है। और 70s का समय था, इट वाज लाइक पीक पे था, 70s और 73 का समय था, 73 74, वेरी गुड एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान इसको टाल सकते हैं आप। तो भगवान कृष्ण ने उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा किया। 72 में जो वर्ल्ड वॉर होनी थी, इंडो पाक वॉर, विच वाज सपोज टू टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। तो आगे पोस्टपोन होगी वो 2032 में, यानी आज से 7 साल बाद होगी वर्ल्ड वॉर। तो लेकिन उस वक्त टल गई। लेकिन पूरे जगत की डेस्टिनी को टालने की शक्ति एक ऐसे व्यक्ति के अंदर है, श्रील प्रभुपाद जी के अंदर है, जो कि भगवान का शुद्ध निष्कपट भक्त है और एक करुणा लेकर के आया है वो कि जगत में कल्याण होना है, लोग हरि नाम लेंगे उनका कल्याण होगा। जैसे तो इसीलिए कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में न हो चाहे ना हो, लेकिन वो तो आपको मिलेगी जनरली, बट इनकी यू विल बिकम सो सेल्फलेस, यू कैन प्ले अराउंड विद समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा भी होता है और भगवान आपको दे सकते हैं। वाई? बिकॉज आपको भोगने के लिए नहीं चाहिए वो चीज़, पर सेवा के लिए चाहिए। अगर आपने उसमें सेवा का एंगल जोड़ लिया या सोच लिया और अपना लिया उसको, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास करते रहते हैं और हम कई बार अपने भाग्य को भी दोष देते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हम जो भक्ति है उससे दूर रहते हैं। हम भगवान के पास जाके नहीं होते, उनको शरणागत नहीं होते, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे प्रभु जी से आपका उत्तर लें।